जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो चार साधुओं की और एक चोर की कहानी आपको शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। तो होता यूँ है कि एक राज्य में राजा रानी जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई अपना जो पुत्र है, अपना जो लड़का है, इसे संत बनाना है। तो रानी बोलती है कि महाराज वो बात तो ठीक है, मगर संत बनाना कोई ऐसा कोई फैक्ट्री में डाला और संत बन जाए ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो बनाएंगे कैसे। तो राजा बोलते हैं कि भाई यहाँ जंगल में, पास ही जंगल में चार बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, सत्संग से सब सुधर जाता है। हम अपने पुत्र को उन चारों संतों के पास उनकी शरण में लेकर जाएंगे। अच्छा, देव योग से क्या होता है कि उसी समय राजमहल में एक चोर जो है वो राजा रानी के कक्ष में छुपा हुआ बैठा होता है। वो राजा और रानी की बातें सुन रहा होता है। तो चोर सोचता है मन ही मन कि भाई ये अपने पुत्र को संत बनाना चाहते हैं और इसके लिए किसी संत की तलाश में भी है, तो क्यों ना मैं कोई साधु संत ही बन जाऊं, और फिर अगर राजकुमार मेरा शिष्य होगा तो फिर मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत रहेगी, मेरे तो ठाट बाट हो जाएंगे। तो ऐसा सोचकर वो चोर वहाँ से निकल जाता है और गेरुए वस्त्र धारण कर लेता है, अपने आप को साधु समझने लगता है। मगर चोर बोलता है कि भाई अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, उन्हें क्या उपदेश दूंगा, तो कुछ ट्रेनिंग ले ली जाए। ऐसा सोचकर वो चोर जो है उन चारों संतों के पास जंगल में चला जाता है जो राजा ने बताए होते हैं। वहाँ जाकर वो पहले संत के पास जाता है और उनसे पूछता है, महाराज ये बताइए कि कल्याण कैसे हो। संत ने कहा, भाई ऐसा है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का जी मत दुखाओ, ये दिल खुदा का नूर है, बस इस बात को धारण कर लो और किसी वो बात की ज़रूरत नहीं है। इसी एक बात से ही तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब चोर जो होता है वो शातिर होता है, वो कहता है चलो दूसरे संत से भी मंत्र ले लेता है, पता नहीं क्या। तो चोर दूसरे संत के पास पहुंचता है, बोलता है, महाराज मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताइए। संत बोलते हैं कि भाई कल्याण चाहते हो तो देखो, कभी भी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला ही क्यों ना कट जाए। तो जैसा देखो, जैसा सुनो, जैसा समझो, ठीक ठीक वैसा ही कह देना, क्योंकि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। चोर बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। संत बोले और की ज़रूरत नहीं है, अब इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चोर शातिर होता है, वो तीसरे संत के पास चला जाता है, बोलता महाराज महाराज। संत बोलता है, बोलो भाई। बोले मेरा कल्याण कैसे होगा। संत बोले, भाई देख सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम का नाम जाप करो, बस और कुछ नहीं करना है। केवल नाम जाप से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, बस केवल राम 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 नाम जपते रहो। चोर बोला, और कोई उपाय महाराज। संत बोले, भाई राम का नाम सबसे बड़ा है, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है, और किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। चोर कहता है कि ठीक है। अब वहाँ से वो चौथे संत के पास पहुँच जाता है, बोलता महाराज कल्याण कैसे हो। संत बोलते हैं, भाई एक भगवान की शरण में जाओ, एक भगवान के, बस इतनी सी बात है। बार बार भटको मत, मन में ये बात अटल रहे कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे हैं, बस एक भगवान के हो जाओ। जैसे विवाह के बाद लड़की के मन में एक बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही अपने मन में ये बात दृढ़ कर लो कि मैं भगवान का हो गया हूँ, भगवान से विवाह कर लो, अब और किसी का हो नहीं सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। चोर बोलता है कि ठीक है महाराज, और कोई बात। संत बोलते हैं, भाई और किसी बात की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा सोच लो बस कि मैं भगवान का हूँ, इतना ही बहुत है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चोरों ने चारों संतों से चार बातें सीख ली। आगे जाकर वो खुद भी साधु वेश में बैठ गया। अब राजा आया, वो राजा क्रम से चारों संतों के पास गया, चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे एक पांचवा साधु भी बैठा है, राजा उसके पास भी गया, प्रार्थना की, महाराज कृपा करके कल्याण की कैसे हो ये बताइए। अब वो चोर जो है साधु के वेश में वहाँ बैठा हुआ था, चुपचाप ध्यान से बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। राजा ने बार बार प्रार्थना की, महाराज कुछ तो बोलिए। तो जब राजा ने बार बार प्रार्थना की तो वो बोला कि देखो भाई, ऐसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा करोगे। राजा ने कहा, हाँ करेंगे महाराज, क्यों नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसा आप बताएंगे। तो वो चोर जो साधु के वेश में बैठा हुआ था वो बोला, देख भाई किसी का जी मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात। वो बोला, ठीक है सदा सत्य बोलो। राजा बोला,
दूसरी कोई और बात भी है महाराज? तो चोर बोला कि भगवान का नाम का जप करो, राम नाम का जप करो बस। राजा बोला और कुछ बताइए। तो चोर बोला कि भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान के हो जाओ। राजा बोला और कुछ महाराज? तो बोला और कोई बात नहीं, बस संत जैसा कहे वैसा कर लो। राजा मन ही मन विचार करने लगा कि यार ये संत ज़्यादा ऊंचा है, अन्य संतों ने तो एक एक बात कही पर इन्होंने वो चारों बातें ही कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह से नहीं होती है। अब राजा लौटकर अपने महल में आ गया। रात हुई, रात होने पर वो चोर छिपकर वापस महल में चला आया। जब राजा रानी के पास गया तो आपस में बातें चालू हो गई। चोर दरवाजे के पीछे छुपा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। तो रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल गया था आज, जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि वहाँ 4 ही संत हैं, मगर वहाँ तो 5 संत बैठे थे। रानी बोली अच्छा, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? तो राजा बोला मैंने भगवत प्राप्ति कल्याण की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाना, दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा नाम जाप करो, चौथे ने कहा भगवान की शरण में जाओ। किंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की बातें बता दी और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो, जैसा संत कहे वैसा करो। तो मुझे लगता है कि वो संत बहुत पहुँचे हुए हैं। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि ये 5वां संत ठीक लग रहा है, अपने लड़के को इसी के पास भेज देंगे। उनकी बातों का असर चोर पर पड़ा। अरे मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने बात को पकड़ लिया। अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाएगी। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया, वो सच्चा साधु हो गया। सच्चा साधु बनने के लिए वो जंगल में निकल पड़ा। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक से पालन करूंगा ही, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा संत मिले, क्योंकि 5वीं बात तो उसने खुद ने कही थी कि बस जो संत कहे वो करो, संत की बात क्या, संत की आज्ञा का पालन करो। अब कोई अच्छा संत भी तो होना चाहिए, ऐसा कोई भगवत प्राप्त संत मिल जाए जिसकी आज्ञा का मैं पालन करूं। तो बस फिर क्या था, संत की तलाश शुरू हो गई। चोर संत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पहले से तो वो चोर ही था, चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु संत पर वो विश्वास नहीं करता। वो कई साधुओं के पास गया पर किसी पर विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसके भीतर जुनून हो गया, लगन लग गई। उसके मन में एक ही बात थी कि जिससे मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा भाई। तो भगवान ने उसकी सच्ची लगन को देखा तो भगवान स्वयं संत बनकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनको देखते ही वो चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज मैं आपके शरण में हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले कि अच्छा जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे, सच्ची बात कहता है ना? चोर बोलता हाँ महाराज बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले कि चलो ठीक है, पहले एक काम करो फिर हम तुम्हें मंत्र देंगे। चोर बोला बताइए महाराज। तो भगवान बोले कि तुम एक काम करो, जो किसी का जी नहीं दुखाता है उसका सिर काट के लाओ, जो सत्य बोलता है उसका सिर काट के लाओ, जो नाम जाप जप करता है उसका सिर काट के लाओ, और जो भगवान की शरण में है उसका सिर काट के लाओ। ये चारों सिर काट कर लाओ, तब हम तुम्हें दीक्षा देंगे भाई। चोर सोचता है कि ये चारों तो एक ही जगह पर बैठे हैं, काम बहुत आसानी से बन जाएगा। उसने एक तलवार उठाई और तलवार लेकर वो भागा जंगल की ओर भागा। पर रास्ते में ही विचार आया कि अरे ये नियम तो मैंने भी लिया है कि मैं किसी का जी नहीं दुखाऊंगा। किसी का जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो खुद ही गला काटने जा रहा हूँ। तो उसको विचार हुआ कि ये काम मेरे से नहीं होगा भाई। तो सद्बुद्धि पैदा हो गई, भागा पीछे वापस आया। भगवान ने पूछा ठीक है भाई ले आया क्या सर? वो बोला हाँ ले आया भगवान। भगवान बोले कहाँ है? वो बोला एक सिर में 4 बातें हैं, मैं किसी का जी नहीं दुखाता, सत्य बोलता हूँ, नाम जाप करता हूँ, भगवान की शरण में हूँ। ये चारों बातें तो मेरे में ही हैं, अतः मैं अपना ही सिर काट कर आपको देता हूँ। और ऐसा कहकर वो तलवार उठाकर सिर काटने लगा। भगवान ने उसका हाथ रोक लिया, बोला बस अब सिर काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे शिक्षा देता हूँ। भगवान उसे दीक्षा और शिक्षा देते हैं और फिर वो एक अच्छा संत बन जाता है। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने के बाद भी चोर को भगवान मिल जाते हैं और वो संत बन जाता है। दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि अगर कोई सच्चे हृदय से इन 5 बातों को धारण कर ले तो फिर वो अपने आप में एक सच्चा संत ही है, सच्चा संत बन जाता है।
कोशिश कीजिए कि आप इन 4-5 बातों में से कुछ 1-2 बातों को तो आप ग्रहण कर ही सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।